दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इन स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों से हमने बताया हुआ है तो आपका चल रहा था इसमें नंबर सिस्टम। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम में अपना चौथा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है आपका डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता और शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, दोनों चैप्टरों को मैं आपको मर्ज करा के पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विभाज्यता। विभाज्य मतलब डिविजिबिलिटी। सबसे पहले आपको याद रखना है भाई कि कोई नंबर किसी नंबर को किस कंडीशन में काटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने बहुत बेसिक बातें मैं आपको यहां पर जो बता रहा हूं भाई। तो मुझे बताइए दो का डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम क्या होगा। विभाज्यता का नियम क्या होगा, किसी को पता है? दो का विभाज्यता का नियम क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को ध्यान रखना भाई। 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको 5 मिनट के अंदर अंदर सारे जितने भी नंबर्स हैं उन सब का आपको डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूं भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले 2 से। आपको पता है 2 की पावर अगर मैं 2 है तो 2 की पावर मैं इसको 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल इजीली लिख सकता हूं क्योंकि 2 मतलब 2 की पावर 1। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई कोई नंबर 2 से तब कटेगा जब इस नंबर का एक जो इसकी पावर है ना भाई, तो आपको देखना है भाई लास्ट एक डिजिट। ठीक है, या फिर कह लो लास्ट डिजिट आपकी अगर 2 से कटती है तो वो नंबर आपका 2 से कटना ही कटना है, कितना भी बड़ा नंबर हो। मान लो ये नंबर आपका 2357623। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं बताइए नंबर 2 से कटता है कि नहीं कटता है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, जस्ट लास्ट डिजिट पे आप फोकस करेंगे। लास्ट में यहां पर 3, अगर 3 आपका 2 से कटता है तो मतलब ये नंबर 2 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए लास्ट में 3 है, 3 आपका 2 से नहीं कटने वाला। और संख्या भाई ये आपका विषम नंबर है तो नहीं कटेगा, तो मतलब ये नंबर आपका 2 से नहीं कटने वाला। ठीक है भाई, चलिए सेम अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 4 का विभक्ति का नियम क्या है, तो आप कह दोगे 4 बनता है किससे? 2 की पावर 2 से। और आपको पता है अगर 2 की पावर 2 है तो मतलब बस आपको ध्यान रखना भाई जितनी भी पावर होंगी ना, ठीक है, उतने ही लास्ट के अंक आपके 2 से कटने चाहिए भाई। ठीक है, देखो यहां पर लास्ट में 2 अंक हैं मतलब पावर 2 है, तो लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट के 2 अंक आपके अगर 4 से कटते हैं तो वो नंबर आपका 4 से कटना ही कटना है भाई। ठीक है, चलिए सेम अगर बात करूं मैं 8 के लिए, तो 8 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3, तो पावर में 3 है ना, तो 3 है तो मतलब लास्ट के 3 अंक आपके लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 8, यानी लास्ट के 3 अंक अगर यानी कोई नंबर कितना बड़ा हो 5 7 6 2 7 6 8 5 मान ले नंबर है। ठीक है, मैं कहता हूं चेक करिए कि नंबर ये आपका 8 से कटना है कि नहीं कटना है, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली लास्ट के 3 अंक, 8 मतलब क्या होता है? 8 मतलब होता है 2 की पावर 3, तो आपको लास्ट के 3 अंक चेक कर रहे हैं कि ये 8 से कटते हैं कि नहीं कटते हैं। अगर ये नंबर आपके 8 से कटते हैं तो सिंपल सी बात है ये पूरा नंबर आपका 8 से कटेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 16 का। देखो ये सारे नंबर आपको कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे 2 की पावर में। ठीक है, अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 होता है आपका 2 की पावर 4, तो सिंपल अब आप समझ गए होंगे 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? ये पावर 4 है ना, तो यानी कोई नंबर 16 से तब कटेगा जब उसके लास्ट के 4 डिजिट आपके 16 से कटते हों भाई। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे 32 का पूछूं तो आप एकदम बता दोगे 32 का रूल क्या है भाई? 32 मतलब होता है 2 की पावर 5, और 5 का मतलब क्या होता है भाई? लास्ट के 5 डिजिट। ठीक है, हालांकि इतना बड़ा आपसे नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी आपको मैंने बता दिया कि 32 मतलब 2 की पावर 5, और कोई नंबर 32 से तब कटेगा जब उसके लास्ट के 5 अंक 32 से कटते हो। ठीक है, तो यानी मैंने 2 4 8 16 और 32 का आपको बता दिया। ठीक है, जो बिहेवियर आपका 2 की टर्म का है, 2 की पावर का है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सेम बिहेवियर आपका लगभग मोर और लेस आपका 5 का है। ठीक है, अगर मैं कहूं 5 का डिविजिबिलिटी रूल यानी विभक्ति का नियम क्या है, तो सिंपल सी बात है 5 मतलब 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 मतलब लास्ट डिजिट आपकी 5 से कटनी चाहिए भाई। और लास्ट डिजिट 5 से कब कटेगी आप खुद बताइए मुझे? लास्ट डिजिट आपकी 5 से तब कटेगी जब संख्या के लास्ट में या तो 0 हो और या 5 हो। आप खुद सोच के देख लो कि अगर संख्या के अंत में अगर 0 या 5 में से कोई एक हुआ तभी वो नंबर आपका 5 से कटेगा। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 25 से कोई नंबर कब कटेगा, तो आप कह दोगे 25 से नंबर तब कटेगा। 25 मतलब क्या होता है भाई? 5 की पावर 2 होता है, और 5 की पावर 2 का मतलब क्या भाई? 5 की पावर 2 का मतलब है लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, यानी अंतिम लास्ट 2 डिजिट्स अगर आपके 25 से कटते हैं
तो वो नंबर कंप्लीट पूरा का पूरा नंबर आपका 25 से कटने वाला है। ठीक है, जैसे कि अब आप मुझे बताइए लास्ट 2 डिजिट 25 से काटने के लिए लास्ट के 2 अंक क्या क्या होने चाहिए, तो आप बिल्कुल सोच सकते हो आराम से। बाद में लास्ट के 2 अंक या तो आपके होंगे 00, ठीक है, या तो होंगे आपके 00, या फिर होंगे आपके 25, या फिर होगा आपका 50, या फिर होगा आपका 75। इससे अलग बताइए मुझे कि अगर आपको कोई नंबर 25 से काटना है तो इससे अलग अगर कोई नंबर हुआ तो आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि नंबर आपका 2726576 ये नंबर है, तो बताइए क्या नंबर 25 से कटेगा? तो मैंने आपको बताया था कि 25 से नंबर तब कटेगा जब अंत में अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 अंक आपके 25 से कटते हो, या फिर वो लास्ट 2 अंक 00, 25, 50 और 75 में से कोई एक हो। ठीक है भाई, यानी इन पेयर में से कोई एक होना चाहिए तभी वो नंबर 25 से कटेगा। ठीक है, सेम चीज है आपका 125 के लिए। 125 का मतलब 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 का मतलब होगा लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट्स अगर आपके 125 से कटते हैं तो वो नंबर भी आपका 125 से कंप्लीटली कटेगा। उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही बेसिक से बातें हैं, आप लोगों को जरूर पता होगी। अगर नहीं भी पता है तो बहुत जल्दी से हम इनको क्विक रिवीजन कर लेंगे भाई। ठीक है, चलिए अब ये 2 और आपको मैंने जो है 2 का रूल और आपको 5 का रूल सारा कंप्लीटली बता दिया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसमें 3 का बचा है, ठीक है, इसके बाद इसमें जो है आपका 6 का बचा है, 7 का बचा है, आपका जो है 9 का बचा है, तो हम उनको पढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 3 की। तो आपको ध्यान रखना 3 का जो रूल है ना भाई, 3 का जो रूल है वो रूल क्या है भाई, यानी अगर कोई भी नंबर मान लो मैं लिखता हूं 3 4 5 6 2 1, मैं पूछ रहा हूं कि बताइए नंबर आपका 3 से कटना है कि नहीं कटना है। तो 3 का रूल बहुत सिंपल है भाई। 3 का रूल क्या है, तो 3 के रूल्स को पता करने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक रूल पता होना चाहिए भाई, और वो रूल है आपका, आप मुझे बताइए आपको क्या डिजिटल सम के बारे में पता है? डिजिटल सम मतलब अंकीय जोड़, क्या आपको पता है? जैसा इसका नाम से ही क्लियर है, डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट का सम, अंकीय जोड़ मतलब होता है अंकों का जोड़। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूं बताइए इस संख्या के अंकों का जोड़ क्या है, तो आप कह दोगे अंक को आपस में जोड़ना है। तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, यानी इसके अंकों का जोड़ 21 है। चाहे तो आप इसे फर्दर और भी जोड़ सकते हो, 2 और 1 3, तो अल्टीमेटली आप इसका जोड़ के आपका इसका अंक जोड़ 3 है भाई। ठीक है, यानी एक नंबर है भाई, इसका अंक जोड़ 3 है भाई। ठीक है, समझ गए? यानी आपको 3 का और 9 का विभक्ति का रूल पढ़ने के लिए सबसे पहले अंकीय जोड़ का कंसेप्ट पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो अंकीय जोड़ मतलब अंकों को आपको आपस में जोड़ देना है भाई। ठीक है, जोड़ने के बाद अगर कोई नंबर 3 से कट रहा है भाई, तो उसका वो तभी कटेगा जब उसका अंकीय योग 3 से पूरा कटे। ठीक है भाई, तभी वो नंबर आपका 3 से कटेगा। अब आप मुझे बताइए अंकीय जोड़, इसका अंकीय जोड़ कितना है भाई? 3 है। क्या 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है, यानी उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर होगा ये नंबर आपका 3 से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है भाई, अगर मैं बात करता हूं 9 का रूल क्या होगा भाई, तो ध्यान रखना 9 और 3 दोनों का रूल लगभग सेम है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। 3 का रूल यह है कि अंकीय जोड़ आपका 3 से कटना चाहिए, और 9 का रूल क्या है भाई? अंकीय जोड़ यानी डिजिटल सम, अंकीय योग 9 से पूरा कटना चाहिए। ठीक है भाई, तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि नंबर लिखा आपका 7629237652, ठीक है, बताइए क्या ये नंबर 9 से कटेगा? तो चेक करते हैं भाई, अंकीय जोड़ देखो 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 9 24, 24 और 2 26, 3 29, 7 36, 6 42 और 5 42, 5 47 और 2 49। 49 को अगर मैं फर्दर जोड़ता हूं तो 9 और 4 कितना हो गया? 13, और 13 को फिर जोड़ेंगे आपस में तो ये आएगा आपका 4। क्या 4 आपका 9 से कटता है क्या? नहीं कटता ना। ठीक है, अगर नहीं कटता तो यानी ये नंबर भी आपका 9 से नहीं कटने वाला भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है भाई, तो मैंने आपको 2 का बताया, 3 का, 4 का, 5 का बता दिया मैंने आपको, 6 अभी बचा हुआ है, 7। अब देखो, अब हम बात करते हैं 7 की। मैं इसको मिटा रहा हूं भाई। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपका 7, 11 और 13 का रूल।
ध्यान रखना भाई, 7, 11 तो 11 और 13 का रूल सेम है भाई, ठीक है, सेम क्या है। हालांकि मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 7, 11 और 13 का ये वाला रूल फॉलो करिए, क्योंकि ये रूल थोड़ा सा टिपिकल है। इससे अच्छा है आप, बेहतर यही होगा कि आप जल्दी जल्दी इसको भाग देकर देख लें, ठीक है। लेकिन फिर भी 11 का एक स्पेशल रूल है, वो आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं 7, 11, 13 की। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा भाई 2, 3, 7, 8, 5, 6, 4, 3, 1, 2 नंबर मैंने यही लिखा है मान लो, ठीक है, और 6, 1, ठीक है। मान लो ये आपका इतना बड़ा नंबर है, मैं कह रहा हूँ बताइए नंबर आपका 7 से कटता है क्या? मैं पूछूं आपसे नंबर आपका 11 से कटता है क्या, 13 से कटता है क्या? तो कुछ क्या करना है आपको, आपको एक रूल ध्यान रखना है भाई। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये रूल आप याद करो, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी बेसिक रूल आपको ये याद रखना है भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है, आप जरूर सुनिएगा इसे, ठीक है भाई। चलिए, तो जब भी आपको 7, 11, 13 का रूल निकालना हो तो आपको करना क्या है, आपको राइट हैंड साइड से यानी दाएं साइड से आपको 3 के पेयर बनाने हैं भाई। देखो 3 का पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया, ठीक है, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अगर किसी कारणवश कहीं पेयर ना बने, मान लीजिए मैं बोलता हूं 2, 3, 7, 6, 5, 4, 3, मैं कहता हूं यहां पर आप दाएं साइड से 3 का पेयर बनाओ। देखो एक पेयर तो बन गया, एक पेयर बन गया, ये पेयर आपका पूरा नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले आप 2 0 लगा लो, ये पेयर बन गया आपका, ठीक है भाई। तो यानी आप समझ गए होंगे बेसिकली, यानी आपको दाएं साइड से 3 का पेयर बनाना है भाई, ठीक है। पेयर बनाने के बाद आपको अल्टरनेट पेयर्स को जोड़ना है भाई। अल्टरनेट मतलब इसके बाद पेयर आपका ये आएगा अल्टरनेट, इसके बाद आपका पेयर ये है अल्टरनेट, तो यानी अल्टरनेट को आपको जोड़ना है। अब आप खुद सोच लो कितना बड़ा बैठ रहा है, ठीक है। अगर मैं जोड़ूंगा इसको तो देखो 1000 तो ही हो गया, यानी 6 और 1 7, 6 और 5 11, और आपका 8 और 2 10 और 1 11, 1117 बैठ रहा है इन दोनों का जोड़, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को। अब इन दोनों का जोड़ आपको लिखना है भाई। देखो इन दोनों का जोड़ क्या होगा भाई, 668 बैठ रहा है भाई, 668, कोई दिक्कत किसी को। अल्टरनेट पेयर्स का आपको जोड़ लिखना है भाई, ठीक है। देखो यहां पर 668 आपका इन दोनों का बैठा 668, इन दोनों का बैठ रहा आपका 1117, ठीक है भाई। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का आपको लेना डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस लो, 17 में से 8 गया 9, इसके बाद 10 में से 6 गया 4, इसके बाद यहां पर बचेगा आपका 10 में से 6 गया 4, ये आएगा आपका 449, ठीक है। अब रूल क्या है भाई, अब रूल यही है, मान लो आपके सामने अगर ये 6 पेयर होते, ठीक है, एक पेयर यहां पर होते हैं, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं आप, फिर आप अल्टरनेट पेयर का यही प्रोसेस आपको करना था भाई। वहां पर आपको 3 का जोड़ लेना था, 3 का जोड़ लेते आप और फिर उनका अंतर लेते, डिफरेंस लेने के बाद ये जो नंबर आया, अब इस नंबर को आपको चेक करना है 7 से कटता है क्या। अगर ये नंबर 7 से कटा तो मतलब पूरा नंबर 7 से कटेगा। देखो 7 6 42, 2 बचा, तो ये 7 से नहीं कटता नंबर, तो यानी ये नंबर आपका 7 से नहीं कटने वाला, ठीक है भाई। अगर मैं पूछ रहा हूं 11 से, तो देखो 11 से अगर मैं इस नंबर को काटता हूं तो 11 चौक 44, 11 से भी नंबर नहीं कटेगा भाई, ठीक है। अगर बात को 13 की, तो 13 से अगर मैं काटूंगा तो 13 से भी ये नंबर आपका 13 3 39, बचा कितना 5, नहीं कटेगा, तो नंबर आपका 13 से भी नहीं कटेगा। तो यानी ये नंबर आपका ना तो 7 से कटने वाला है, ना 11 से, ना 13 से। तो रूल क्या है, रूल ये है कि दाएं साइड से आपको 3 के पेयर बनाने हैं, और पेयर बनाने के बाद अल्टरनेट पेयर यानी एक को छोड़ के उन पेयर का जोड़ लिखोगे आप, और जो जोड़ लिखोगे आप फिर उनका आपको अंतर लेना है, और उस अंतर को आपको 7 11 13 से काट के देखना है। अगर वो कटते हैं तो नंबर पूरा आपका 7 11 13 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा, ठीक है भाई। एक आपको रूल और बताने वाला हूं मैं, और वो रूल है आपका 11 का, ठीक है। तो मैं आपको रूल बताता हूं 11 का। चलिए, तो 11 का रूल क्या है भाई, 11 का एक स्पेशल रूल है भाई, ठीक है, स्पेशल रूल। अब ये रूल क्या है, इसको भी ध्यान रखना आपको। 11 का स्पेशल रूल क्या है, अगर मैं आपसे लिखता हूं भाई एक नंबर 2 3 7 6 5 2 7 6, ठीक है, ये नंबर मैं लिख दिया भाई, और मैं पूछता हूं कि बताइए नंबर आपका 2 3 7 6 5 2 7 6, ये आपका 11 से कटता है कि नहीं कटता है, ठीक है। तो करना क्या आपको, देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या आपको, आप किधर से भी, चाहे लेफ्ट से चाहे आप राइट से, ठीक है भाई, आप एक एक को छोड़ के जोड़ते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं जोड़ू यहां पर देखो 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, अल्टरनेट को जोड़ना है। ऐसे ही आपको जो छोड़ रखा आपने, तो क्या आपका 21, इधर जोड़ो आप 3 6 9, 9 और 2 11, 11 6 आपका हो गया 17, ठीक है, हो गया। अब आपको इन दोनों का अंतर लेना है भाई, ठीक है। अब ये अंतर आया कितना आपका 4, और ये अंतर आपका 11 से करना चाहिए, ठीक है, तभी आपका नंबर 11 से कटेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैं लिखता हूं नंबर
62767626, ठीक है भाई, मैंने नंबर लिया भाई। बताइए नंबर 11 से कटता है तो क्या करना है आपको, अल्टरनेट स्थान का आप जोड़ लो। 7 6 13, 13 और 7 20, 20 और 2 22, ठीक है, ये 22 आया भाई आपका, ठीक है। 2 6 8, 8 6 14, 14 और 6 20, ठीक है भाई। कितना है भाई ये आपका इन दोनों का अंतर कितना है, 2 आया, ठीक है। क्या ये 2 आपका 11 से कटता है, नहीं कटता है, तो आपको मतलब ये नंबर आपका 11 से नहीं कटने वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बेसिक प्रॉपर्टी आपको सारी समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे का टॉपिक, ठीक। मैं आपसे पहले बेसिक से 2 क्वेश्चन पूछता हूं और इसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है भाई। पहला क्वेश्चन है, यदि स्टार एक सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है भाई, और 5824 स्टार 11 से विभाजित है, डिविजिबल है, तो आपको बताना है स्टार की जगह क्या नंबर होगा, ठीक है भाई। यानी कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन आपका है, इफ स्टार इज ए सिंगल डिजिट नंबर एंड 5824 इज डिविजिबल बाई 11, तो आपको बताना है स्टार की जगह क्या नंबर होगा। तो चलिए आइए करते हैं भाई। देखिए सबसे पहले आपको ये पता है भाई कि अगर मैं लिख रहा हूं भाई 5824 स्टार, ये नंबर आपका 11 से कटता है, तो आपको पता है कल मैंने आपको 11 का एक स्पेशल रूल बताया था, डिविजिबिलिटी रूल। और रूल क्या था भाई, वो रूल था कि आपको अल्टरनेट स्थान का जोड़ देखना है भाई। तो 5 + 2 7, 7 प्लस स्टार, तो यहां पर आएगा आपका 7 प्लस स्टार, याद है आप लोगों को, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था दूसरे अल्टरनेट पे 8 और 4 12, यह आपका 12। फिर आपको ध्यान होकर मैंने बताया था आपको कि अल्टरनेट स्थान का जोड़ और दूसरे अल्टरनेट स्थान का जोड़, इन दोनों का अंतर आपका 11 से कटना चाहिए। और 11 से कब कटेगा, या तो वो 0 हो या फिर वो कोई 11 का मल्टीपल हो, ठीक है भाई। चलिए अब आप मुझे बताइए स्टार की जगह मैं क्या मान रखूं कि यहां पर 0 बन जाए, ये 11 बन जाए। तो आपको पता है यार, अगर मैं 2 लेता हूं तो 7 और 2 9, 9 और 12 का अंतर तो 3 होता है भाई, उत्तर नहीं होगा, ठीक है। 3 लूंगा तो 10 होगा, 5 लूंगा तो देखो 7 और 5 12, और 12 का अंतर क्या होगा आपका 0 होगा। यानी स्टार की जगह अगर 5 है तभी आपका क्या होगा, ये नंबर 11 से कटेगा, यानी उत्तर क्या होगा आपका स्टार की जगह 5 होगा भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आप लोगों को पता लग गया होगा कि पिछली क्लास से इस क्लास की डिपेंडेंसी कितनी है, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर आपसे कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कोई, तो आपको ध्यान रखना भाई कि ये जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है भाई, ठीक है। ये नंबर इनमें से किससे पूरी तरह डिविजिबल है, किससे पूरी तरह विभाजित है, ये आपको बताना है भाई, ठीक है। तो चलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आपके सामने, तो इसमें से जो सबसे छोटी पावर है उसको आप बाहर निकाल लेंगे। तो 2 टू द पावर 71 आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब बचा क्या आपके सामने बचा 2 की पावर 71, तो बाहर आ चुका, तो यहां से बचा आपका 1। 2 की पावर 71 इसमें से बाहर आ चुका, तो यहां पर बचा 2 की पावर 1, क्योंकि 71 तो बाहर आ चुका और 1 आपका अंदर बचा। यहां से भी 2 की पावर 71 बाहर आ चुका, तो यहां से 2 की पावर 2 बचा, और यहां से भी 2 की पावर 71 बाहर आ चुका, तो यहां से 2 की पावर 3 बचता है भाई, ठीक है। चलिए अब देखिए भाई, अगर मैं इसको यहां पर और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो आपको पता लगेगा भाई ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 4 है और ये आपका 8 है, ठीक है। यानी अल्टीमेटली 2 टू द पावर 71 इंटू 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, यानी अल्टीमेटली ये बड़ा नंबर है भाई, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या ये जो नंबर है 2 टू द पावर 71 इंटू 15, ये आपका इनमें से किससे डिविजिबल है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं कहता हूं कि ये नंबर आपका 13 से कट रहे हैं, तो 1300 नंबर ये तभी कटेगा जब इसमें 13 मौजूद हो, और 13 एक विषम नंबर है, और विषम भी है, और 13 एक नंबर ऐसा है जो इसमें आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा भाई, ठीक है। अगर मैं कहूं नंबर आपका 9 है, तो देखो 9 में क्या छिपा है, 9 में आपके 3 3, ठीक है भाई। तो यहां पर एक 3 तो है, लेकिन आपको 2 3 चाहिए ना, तो और तो यहां पर 2 बहुत सारे हैं भाई, तो यहां पर भी नहीं है भाई, ठीक है। 11 तो आपको साफ ही दिख रहा है भाई, 11 से भी नहीं कटेगा भाई, ठीक है। अगर बात करूं मैं 10 की, देखो अगर मैं 10 से काटूंगा तो सिंपल सी बात है, 5 तो यहां पर है भाई, 10 में छिपा है आपका, 10 के अंदर है 5 और 2, देखो 5 तो यहां पर है इसमें और 2 इसमें, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस नंबर में आपका 10 है मौजूद, अगर 10 है तो ये नंबर आपका 10 से पूरा पूरा कटेगा, ये आपका उत्तर है, ठीक है। तो फिर हम अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले कंसेप्ट की ओर, ठीक है। तो देखिए ये आप लोगों ने बचपन में जरूर पढ़ा होगा कि भाग हम कैसे देते हैं भाई, ठीक है। आपको पता होगा जब हम जिस नंबर को भाग देते हैं
उसे तो बोलते हैं भाज्य, डिविडेंड। ठीक है भाई, जिस नंबर से भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं डिविजन। ठीक है भाई, जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं भागफल यानी क्वोशंट। ठीक है भाई, और जो बचा कुचा हमें बचता है भाई, जो बचता है उसे बोलते हैं भाई शेषफल यानी रिमाइंडर। ठीक है भाई, तो अगर मैं आपसे एक नॉर्मली ये पूछूं कि बताइए भाजक, भाज्य, भागफल और रिमाइंडर इन सब में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे भाई। आपको पता है, अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं, यानी ये 20 है, अगर मैं 20 को 7 से भाग दे दूं तो आप कहोगे 7 दूनी 14, ये आएगा आपका कितना 6 आएगा भाई। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मान लो ये तो हो गया आपका डिविजन यानी भाजक, ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया आपका भागफल और ये हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, अगर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई आपको ये सब दिए हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको ये सब दिए हुए हैं, आपको भाजक दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है और भागफल दिया हुआ है, और अगर आपको ये बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? तो सिंपल सी बात है, आप कैसे बताओगे? इसकी गुना इसमें करो, 7 दूनी 14 और ये जोड़ दो इसमें, 14 और 6 20 हो गया ना। ठीक है, तो ये 20 ही आपका नंबर क्या होगा? भाज्य होगा। ठीक है, यानी अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो भाज्य बराबर क्या होता है भाई? भाज्य बराबर क्या होता है आपका? ये होता है आपका भाजक गुना भागफल, भागफल और प्लस होता है आपका शेषफल। ठीक है, याद रहेगा कंसेप्ट आपको। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है भाई और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, यानी अगर आपको ये भाज्य निकालना हो तो ये भाज्य क्या होता है भाई? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये बात आप लोग, मैंने आपको जो है एक एग्जांपल के थ्रू बता भी दी। ठीक है भाई, यानी अगर आपको बीच वाला नंबर निकालना हो तो इन दोनों नंबर की गुना कर दो और ये नंबर इसमें जोड़ दो। ठीक है, और इन दोनों नंबर की गुना मतलब यानी ये आपका क्या है भाई? भाजक है, ये आपका भागफल है, इन दोनों गुना करनी है, भाजक गुना भागफल और आपको ये शेषफल इसमें जोड़ देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बिहाफ पर हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब हम क्वेश्चन करते हैं इस कंसेप्ट के बिहाफ पर। ठीक है भाई, तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि भाग देने की प्रक्रिया में, मान लो ये भाग देने की आपकी विधि आप लोग जानते हो, दिस इज भाजक, ये भाजक होता है, मैंने आपको अभी समझाया था। ये आपका क्या होता है भाई? भाज्य होता है, ये आपका भागफल होता है और ये आपका होता है शेषफल। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपको, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन में? कि शेषफल 12 है, शेषफल आपका 12 है, तो शेषफल को लिख दो यहां पर 12। ठीक है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है भाजक जो है भागफल का तो 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है, यानी भाजक जो है शेषफल का 4 गुना है, मतलब ये आपका 48 होगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? और क्वेश्चन में कह रहा है भाजक भागफल का 8 गुना है, यानी ये जो नंबर है इसका 8 गुना है, तो सिंपल सी बात है ये नंबर आपका 6 होगा, क्योंकि अगर ये नंबर इसका 8 गुना है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये नंबर इसका 1/8 होगा। ठीक है, तो अब आप लोग बिल्कुल समझ गए। आपसे पूछा भाज्य कितना है, तो भाज्य क्या होगा आप मुझे खुद बताओ। भाज्य क्या होगा? मैंने आपको बताया था रूल क्या है, बाहर की गुना करो इनकी, 48 गुना 6 कर दो आप। ठीक है, और इसमें शेषफल आप जोड़ दो। ठीक है भाई, उत्तर आपका ये होगा आपका भाज्य। ठीक है भाई, अब ये कितना होगा देखो, 50 गुना 6 300 होता है, 300 में से 12 घटाएंगे आपका आएगा 288, 288 प्लस 12 उत्तर होगा आपका 300। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का उत्तर कितना है आपका? 300 है भाई। ठीक है, अगर मैं सेकंड वाले की बात करता हूं तो सेकंड वाले में देखो भाजक भागफल का 25 गुना है, सेम भाजक जो है ना भागफल का, यानी शेषफल आपका दिया इसमें, देखो इस बार दिया भागफल 16 है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बनाता हूं ये इस बार फिर से, ये आपका भाजक हो गया। ठीक है, ये आपका भाज्य, ठीक है, ये आपका भागफल और ये आपका यहां पर नीचे शेषफल। क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि भागफल 16 है, इस बार भागफल दे दिया आपको 16। अगर भागफल 16 है तो भाजक भागफल का 25 गुना है, भाजक जो है ना भाई भागफल का 25 गुना है, यानी यहां पर कितना नंबर आएगा? 25 गुना 16, और 25 गुना 16 कितना होता है आपका? ये होता है आपका 400। ठीक है भाई, ये 400 होगा भाई। और क्वेश्चन में कहा है कि भाजक भागफल का तो 25 गुना है और भाजक जो है ना शेषफल का 5 गुना है, यानी ये जो नंबर है इस नंबर का 5 गुना है भाई। ठीक है, या फिर इसका उल्टा मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि शेषफल जो है इस नंबर का 1/5 होगा, तो यह ध्यान रखना भाई, ये होगा आपका 80। भाई अगर ये 80 है तभी तो इसका 5 गुना भाजक होगा भाई। तो अब क्वेश्चन आपके लिए सिंपल है, अब अगर आपको भाज्य निकालना है तो क्या करना है आपको? बाहर की गुना करनी है आपको और आपको शेषफल इसमें जोड़ देना है। ठीक है, 16 चौका 64, 100 तो ये हो गया भाई और 80 हो गया, उत्तर आएगा आपका 6480। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, जो कंसेप्ट आपको बताया मैंने उसको बिल्कुल आपको अपने माइंड में फिट रखना है भाई। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को आप इन्हीं 2 क्वेश्चन के बिहाफ पर आपको होमवर्क के लिए मैं देता हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब इस तीसरे क्वेश्चन का आपको उत्तर बिल्कुल जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको जरूर देना है भाई। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अब आपके सामने है अगला कंसेप्ट। ठीक है भाई, देखिए अगर कभी भी
किसी एक संख्या को लगातार 6 बार लिखा जाए, ठीक है, जैसे कि कोई भी संख्या हो, जैसे कि मैं बोलता हूं 7 7 7 7 7 7 6 टाइम लिख दिया आपने, ठीक है, यानी अगर किसी एक सिंगल डिजिट को 6 बार हम लिख दें तो वो संख्या आपको ध्यान रखनी, हमेशा ध्यान रखनी है आपको, वो 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 21 से भी कटेगी और 1001 यानी 1001 से भी कटेगी भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। यानी अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए ये एक नंबर है भाई 666666 और ये 66, ठीक है भाई, तो बताइए ये नंबर आपका, अगर मैं इस नंबर को 7 से भाग देता हूं तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है भाई, तो शेषफल क्या आएगा, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग। मैं कह रहा हूं कि एक नंबर लिख दिया मैंने, 6 को जो है 8 बार लिखा है, ठीक है, और 8 बार लिख के मैंने इसको 7 से भाग दिया है, तो बताइए शेषफल क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको ये बताया अभी कि अगर किसी संख्या को आप 6 बार लिखोगे तो वो नंबर आपका 3 से भी पूरा पूरा कटना है, 7 से भी कटना है, 11 से भी, 13, 21, 37 और आपका 1001 से भी कटना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर यहां पर इस क्वेश्चन में अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां पर लिखता हूं 666666, ये 5 बार हुए भाई, 6 बार हो गए, ठीक है भाई। अगर ये नंबर के सामने मैं इस 2 6 को हटाकर, देखो अगर इन 2 6 को हटाकर 2 0 लगा दूं, अगर मैं अब इसे 7 से काटता हूं तो क्या है, पूरा पूरा कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि आपको पता जब यहां तक ये पूरा पूरा कटेगा तो ये तो गुना 100 है, तो बिल्कुल कटना है भाई। तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, केवल हमने यहां पर रख दिया 6 और 6, यानी अल्टीमेटली हमें क्या करना है, यहां तक का नंबर तो आपका 7 से पूरा पूरा कटना है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, यहां तक का 6 का पेयर जहां तक है वहां तक का नंबर आपका 7 से कटना ही करना है, ठीक है। तो बचा कौन सा आपका, आपके जो बचा है ना भाई, आपका बचा महज 66, तो 66 को बस आपको 7 से भाग देना है भाई, 7 9 63, तो अल्टीमेटली शेषफल बचेगा आपका 3, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना है आपका, 3 है भाई, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं, एक क्वेश्चन है, मान लो 8 8 8 8 8 8 और ये आपका है मान लो 13 बार, 13 बार लिखा हुआ है और इसको आपको भाग देना है 13 से, ठीक है भाई। तो बताइए शेषफल क्या होगा। तो क्या करना, आप मुझे खुद बताइए, अगर आप 8 को या किसी भी नंबर को लगातार 6 बार लिखते हो तो वो नंबर आपका 7 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 11 13 21 37 आपका 1001 से कटता है, ठीक है। तो यहां पर ये नंबर 13 बार लिखा है, यानी 8 आपने 13 टाइम्स लिखे हैं। तो आपको पता है, आप मुझे एक चीज बताइए कि 13 बार जब लिखे हैं तो इसमें से 8 के 6 अगर मैं पेयर करूं, 6 वाला ग्रुप बनाऊं तो कितने ग्रुप बनेंगे, आप कहते हो ग्रुप बनेंगे 2, ठीक है। क्योंकि देखो ये 8 के 6 ग्रुप तो मैंने एक साथ लिख लिया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, और ये मैंने 8 के 6 ग्रुप अलग लिख लिए, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताओ बचा कितना, एक 8 तो बचा और बचा आपका 13 भाई, ये 13 बार लिख रहा है ना भाई, तो यही तो बचा भाई ये, ठीक है। अब आपको बताइए ये वाले 6 भी कटने वाले हैं भाई, ठीक है, 13 से, ये 6 भी कटने वाले हैं, अल्टीमेटली आपको 8 को भाग देना है 13 से। अगर 8 को आप 13 से भाग दोगे तो शेषफल क्या होगा आपको सिंपल पता है भाई, शेषफल क्या होगा आपका 8 होगा। ध्यान रखना, जब भी आप किसी नंबर को भाग दे रहे हो और नीचे वाला यानी अगर अंश छोटा हो जाए हर से, तो ध्यान रखना शेषफल आपका हमेशा वो नंबर जुका तो होता है जिस नंबर को आप भाग दे रहे हो, ठीक है। तो रिमाइंडर, अगर आप 8 को 13 से भाग दोगे तो नंबर देखो 8 बड़ा है, 8 आपका नंबर छोटा है ना, किससे, 13 से। अगर नंबर छोटा है तो सिंपल सी बात है, यही नंबर खुद आपका शेषफल होगा, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी भाई। तो आइए अब हम बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। रूल नंबर सेकंड भी लगभग और लगभग आपका पहले वाले की भांति ही है, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे 1001 के बारे में बात करता हूं तो 1001 को अगर मैं 231 से भाग दूंगा तो कितना आएगा भाई, आप लोगों को बिल्कुल बेहतर तरीके से गुणा करने आती है भाई, 231 आएगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अगर मैं इस 1001 को जो है 8 2 4 से गुना करता हूं तो आप कह दोगे जी गुना करके आएगा आपका 8 2 4 8 2 4, ठीक है। अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं इसको तो 1001 को अगर मैं ABC क्या है भाई, ABC एक 3 अंकों की एक संख्या है भाई, अगर मैं इससे गुना करता हूं तो नंबर क्या आएगा आपका ABC आएगा। यानी कहने का मतलब आपका ये हुआ कि अगर आप किसी 3 अंकों की एक संख्या को अगर आप 1001 से गुना कर रहे हो तो वो नंबर खुद 2 बार रिपीट हो जाता है भाई, ठीक है। यानी अगर आप ABC 3 डिजिट की संख्या को 1001 से गुना कर रहे हो तो वो नंबर आपका 2 बार रिपीट हो जाएगा भाई, ठीक है। अब आप अगर मैं इसका उल्टा पूछूं आपसे, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 2 3 1 2 3 तो क्या आप मुझे इसके फैक्टर करके बता दोगे, आप कहोगे बिल्कुल सिंपल है, तो क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई नंबर 2 बार
3 अंकों की संख्या कोई अगर 2 बार रिपीट हो रही है तो इसका मतलब यह है कि इस नंबर में ये तो होगा ही 1 2 3, ठीक है, और इसकी गुना हो रखी होगी जरूर 1001 में, तभी तो ऐसा हुआ भाई। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक संख्या को, अगर वो संख्या आपकी 3 अंकों की हो, अगर उसको 2 बार लिखेंगे तो इसका मतलब यह है कि उसमें जरूर 1001 मौजूद है भाई, ठीक है। अगर 1001 मौजूद है तो मैं आपको बताऊं 1001 के अगर आपको फैक्टर कभी कर रहे हैं तो आपको इसको याद रखना नंबर को, ठीक है। ये एक बहुत बेहतरीन नंबर है भाई। 1001 के जो टुकड़े करोगे आप, ये होता है हमेशा 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है भाई। आप गुना करके देख लो, 7 11 और आप जो है 13 की आपका 100 बनाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर आपका 1001 से कट रहा है तो सिंपल सी बात है वो 7 से भी कटेगा, वो 11 से भी कटेगा, वो 13 से भी कटेगा। यानी अब मैं इस बात को बोलता हूं जनरलाइज फॉर्म में, यानी अगर किसी 6 अंक की संख्या को पुनरावृत्ति करके बना जाए, पुनरावृत्ति मतलब 3 अगर कोई 3 अंकों की संख्या है, इसको यहां पर 3 कर लेना भाई, एक 3 अंकीय संख्या को अगर पुनरावृत्ति करके बना लिखा जाए तो वो ध्यान रखना भाई, वो संख्या आपकी 7 से भी कटनी है, फिर 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 1001 से भी कटेगी, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को? उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। और ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण, ये आपका नंबर है भाई 1001, ठीक है। आपको एकदम ध्यान रखना है भाई, अगर कोई संख्या 3 अंकों की 2 बार लिखी गई है रिपीट करके तो इसका मतलब वो जरूर 1001 से जरूर कटेगी। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आपको। तो अब हम आते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत देखा होगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। क्वेश्चन ये आपका विभाज्यता का एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आता है भाई, क्योंकि इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत उठाते हैं भाई, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले मैं आपको इसका बताऊंगा बिल्कुल बेसिक, और फिर आपसे बिल्कुल इसको शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है भाई। चलिए तो मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, तो मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ पहले, ठीक है। तो आइए भाई मेरे साथ। देखो, अगर एक संख्या को 102 से भाग दिया जाए, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 102, अगर एक नंबर को 102 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर शेषफल प्राप्त होता है आपका 91, ठीक है। अगर उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो चलिए एक बार मैं आपको पहले बेसिक बताता हूं, ठीक है। एक संख्या मान लो m है, ठीक है भाई। अगर इस संख्या को मैं 102 से भाग दे रहा हूं तो शेषफल प्राप्त हो रहा है कितना भाई? शेषफल प्राप्त हो रहा है आपका 91, ठीक है भाई। मान लो यहां पर जो टेबल चला है आपका 2 बार मान लो, 3 बार मान लो, 4 बार मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो, ठीक है। उत्तर सबसे सही माना है भाई, ठीक है। मैंने मान लिया कि टेबल आपका 1 बार चला है, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया था अगर मैं आपसे, या फिर इसको मान लो आप टेबल को, चलो आप जनरलाइज फॉर्म में आप n मान लो, ठीक है भाई। अगर n मान लो, n बार पहाड़ा चला है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए क्या आप m का मान निकाल दोगे? तो आपको पता है m का मान निकालना मैंने आपको बताया था। कैसे बताया था मैंने आपको? 102 की गुना n में करेंगे, याद है कुछ आपको भाई, ठीक है। और इसमें जो है शेषफल जोड़ देंगे। मतलब पहले वो संख्या निकाल लो, यदि एक संख्या को 102 से भाग दिया जाए तो शेषफल 91 प्राप्त होता है। तो मैंने वो संख्या निकाल ली कि मान लो वो संख्या आपकी m है, और m की वैल्यू कितना है भाई? 102 गुना n और प्लस 91। कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है इसी संख्या को आपको जो है 17 से भाग देना है। तो संख्या कौन सी है अब? यानी अब इस m को आपको 17 से भाग देना है और आपसे शेषफल पूछ रखा है भाई, ठीक है। तो कितना सिंपल है, यानी m कितना भाई? m है आपका 102 गुना n प्लस 91, ठीक है। और बटे आपको भाग देना किससे भाई? 17 से। तो आप मुझे एक चीज बताइए सोच के, ये जो नंबर है 102 गुना n, 102 तो 17 से पूरा कटता है, 17 से नंबर तो पूरा आपका जो है कटने वाला है भाई, ठीक है। तो शेषफल यहां से तो कुछ आने का नहीं भाई। अगर मैं इसको अलग अलग भी लिखूं तो यहां पर क्या आएगा आपका? 102 गुना n बटे 17 आएगा, और प्लस आपका ये 91 बटे 17 आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यहां पर n का मान कुछ भी हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 20 हो, 22 हो, कुछ भी हो, यहां पर ये नंबर हमेशा आपका 17 से पूरा कटने वाला है भाई, ठीक है। अगर ये नंबर पूरा कटने वाला है तो शेषफल यहां से कुछ बचेगा क्या? यहां से कोई भी शेषफल नहीं बचना है। जितना भी शेषफल बचेगा वो आपका यहां से बचेगा भाई, ठीक है। तो यानी अगर हम भाग दे 91 को 17 से तो 17 पंजे 85, तो ये आएगा आपका रिमाइंडर कितना आएगा आपका? रिमाइंडर आएगा आपका 6, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन है भाई, यानी मैं आपको डिटेल में बताया भाई ये, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को आपको शॉर्टकट में करना है तो ध्यान दे भाई सभी। देखो शॉर्टकट क्या है भाई, पहले आपने भाग दिया किससे? 102 से, कोई दिक्कत किसी को? फिर आपने भाग दिया किससे? 17 से। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भाई, हालांकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन की संभावना ज्यादा है भाई, कि यहां पर जिस नंबर से आपने पहले भाग दिया था
ठीक है। और जिस नंबर से आप बाद में भाग दे रहे हो पहले वाला नंबर इससे जरूर कटेगा। देखो 102 को भाग देंगे 17 से, पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अगर पूरा पूरा कटता है तो सिंपल सी बात है, उत्तर भी बहुत सिंपल है भाई, ठीक है। यानी जब आपने 102 से भाग दिया तो रिमाइंडर आपका 91 आया, तो जो रिमाइंडर पहले आया ना भाई, ठीक है, जो रिमाइंडर पहले केस में आया उसे आप क्या करो, दूसरे वाले नंबर से भाग दे दो, यही आपका उत्तर होगा। 17 पंजे 85, उत्तर होगा आपका 6, ठीक है भाई। अगर मैं यहां बात करता हूं इस क्वेश्चन में, तो पहले नंबर को 84 से भाग दिया, फिर नंबर को 12 से भाग दिया, तो 84 12 से कटता है पूरा पूरा, बिल्कुल कटता है। तो करना क्या आपको, 84 से भाग देने पर शेषफल है आपका 37, तो उस शेषफल को आपको जिस नंबर से दोबारा भाग दे रहे हो उससे भाग दे दो, उत्तर क्या आएगा आपका 12 ते 36, यानी शेषफल आएगा आपका 1। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा, ठीक है भाई। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और हम इसमें अगली क्लास में रिमाइंडर थ्योरम के और बेहतरीन से क्वेश्चन लेके आएंगे भाई, ठीक है। और मैं आपको सारे क्वेश्चन जो है कंसेप्ट के माध्यम से ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और जितना हो सके चैनल को दबा के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए इतने रखते हैं हम, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।